यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद आगे जाएंगे हम। दुर्गा, तो गहरी नींद में सो रहा है क्या? तू अपने पिता को भूल गया? मैं तेरे पिता रघुराज सिंह की आत्मा बोल रहा हूँ बेटा। एक दिन की बात है, तेरी बहन की शादी थी और उसी शादी में कमलकांत और प्रताप सिंह आए। मुझे और तेरी बहन और तेरे होने वाले जीजा को खत्म कर दिया बेटा। तब से आज तक हमारी आत्मा भटक रही है। जब तक तू हमारे खून का बदला नहीं लेगा, हमारी आत्मा को तसल्ली नहीं होगी। और हाँ, अभी तेरी माँ इस दुनिया में जीवित है। वो भी ठाकुर प्रताप सिंह की हिरासत में बेटा। जाकर उसे बचा ले, उसे बचा ले। कमलकांत सिंह, ले जाओ इस सपोले को और फेंक दो चिंबाड़ी ताकि नीचे पहुंचने से पहले एकदम तोड़ दे। ऐसा ही होगा ठाकर, फेंक दो साले को। क्या हो गया? क्या हो गया मुझे? भैया, मैं आपको बताता हूँ, आपको जो जो अजीबों और गरीबों की तरह सपना आते हैं ना, आप हमारे सरदार जी के सगे बेटे नहीं हैं। आपको उस काली पहाड़ी के पीछे आपको मैंने पाया था। हाँ भैया, हाँ, उसी काली पहाड़ी के पीछे आपको वहीं पे हमने पाया था। तुम्हारी कहानी से तो यही लगता है कि मैं सच रघुराज सिंह का बेटा हूं, क्योंकि यही सपना देखता हूं कि आज के बहुत पहले हमारी बहन की बारात आई। उस बारात में कमलकांत और प्रताप सिंह ने हमारे पिताजी को मार डाला और हमारे जीजा जी को मार दिया, हमारी बहन को। उसके बाद हमारी माँ अपनी गोदी में लेकर रखी थी मुझे। प्रताप सिंह और कमलकांत ने मुझे छिनवाकर एक ऊंची सी पहाड़ी से फेंकवा दिया। ऐसा लगा मुझे कि जैसे हम चूर चूर हो गए। ए साथी, बोलिए सरदार। इस कहानी से अगर मैं सरदार का बेटा नहीं हूं तो मैं सच है मैं ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं। अगर ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा हूं तो सच है कि कमलकांत
और प्रताप सिंह ने हमारे परिवार के कातिल हैं। क्यों नहीं सरदार? चलो और हमारी माँ इस दुनिया में जीवित थी, आओ हम सबसे पहले अपनी माँ को खबर करते हैं। ये बताइए दुर्गा सिंह का पता लगा, गिरफ्तार किया या अभी नहीं किया? ना ही तुम्हारी बेटी का पता चला और ना ही डाकू दुर्गा सिंह का। इंस्पेक्टर साहब, क्या? अगर दुर्गा सिंह के अड्डे का पता मालूम नहीं है तो हम तुम्हें बताते हैं। बताइए। प्रताप सिंह की बेटी दुर्गावती, आप उसे अपने हिरासत में ले लें। फिर वो दुर्गावती दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जरूर बताएगी, इसलिए कि दुर्गावती दुर्गा सिंह से हमेशा मिलती जुलती रहती है। अच्छा, उसके बाद उसे हिरासत इसका मतलब दुर्गावती दुर्गा सिंह के अड्डे का पता जानती है। हाँ सर, ठीक है, जैसा कह रहे हैं वैसा ही हम करेंगे। जाकर उसे अपने हिरासत में लीजिए। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो ठाकुर साहब? नमस्कार। हाँ जानते साहब, अचानक ऐसे आना हुआ। आपकी बेटी दुर्गावती को हम अपने हिरासत में लेना चाहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि डाकू दुर्गा सिंह के अड्डे का पता वो जानती है। साहब आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? नहीं नहीं, मैं सच कहता आखिर हूँ। हमारी बेटी से दुर्गा डाकू से क्या मतलब है? वो मतलब रखती है, तभी तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बेटी दुर्गावती। ठीक है, क्या जरा हमारी बेटी दुर्गावती को बुला के आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको चल लाइए। क्या बात है? बेटी दुर्गा, इंस्पेक्टर साहब आए और ये कह रहे हैं कि तुम डाकू दुर्गा के अड्डे का पता जानती हो। क्या ये लोग पागल है क्या? नहीं, पागल नहीं, किसी ने इन्हें सूचना दी है। एक बात ऐसी कहूंगा कि तुम नहीं, तुम्हारे पुरखा तुम्हारी बेटी को रोक नहीं पाएंगे, पुलिस वालों के साथ चली जाएगी। आप पागल तो नहीं है? आप पागल हो जाएंगे इसकी याद में। देखो हमारी बात सुनो, बेटी अगर जानती हो तो बता दो इंस्पेक्टर से। डैडी, मैं क्या जानूं? देखो दुर्गावती, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, डाकू दुर्गा सिंह का पता नहीं बताओगी, सरता की जान को खतरा है। ठीक है पापा से बात- इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सरिता आपकी सहेली है हाँ, और तुम्हारी सहेली सरिता को डाकू दुर्गा सिंह अपहरण कर लिया है। अब आपकी सहेली है, बताना चाहती है तो बता दो, नहीं तो जाने दो। ठहरो पापा, वो बात सत्य है। सरता मेरी सहेली है। तुम जानती हो दुर्गा डाकू के अड्डे का पता? हाँ, तो ठीक है, सरता मेरी सहेली है और मुझे वहां तक जाना होगा। ठीक है बेटिया, इंस्पेक्टर हमारी बेटी को साथ लेकर जाओ, लेकिन हमारी बेटी जिस तरह जा रही है शीघ्र उसी तरह आगे चाहिए। और हाँ इंस्पेक्टर, आप ये भी जानते हैं कि हमारी पहुंच कहाँ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। हमें अच्छी तरह पता है। जाओ। बहुत पहुंची हो
ले जा रहा हूँ। जाइए साहब। सिपाही यही ना। हाँ। इधर आइए साहब। चलता है? नहीं, पहले तो चलते थे, अब नहीं चलते। कब से बंद किया? काफी दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन मतलब चलते वो रहे, एक बार चलते रहे, मुभरा फाट पर तब से बंद कर दिया। नहीं, खाने पीने की बात करता नहीं, हूँ। खाने पीने की बात, हाँ वो तो चलता है। ठीक है, जब आइएगा तो इंतजाम करे रहेंगे। ठीक हाँ, थोड़ा पहले कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक। एक बात पूछना चाहते हैं मालिक, ये इंस्पेक्टर हमारी बेटी दुर्गावती को लेकर जा रहा है। देखो, हम पुलिस वाले हैं, हम सिपाही हैं, लेकिन हम कुछ काम तुम्हारा भी बनाना चाहते हैं। कौन सा काम? ये डाकू दुर्गा सिंह कमलकांत की बेटी सरिता को उठा ले गया है, अच्छा। और ये इंस्पेक्टर कुलदीप तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा है। हाँ एक काम बताऊं, बताओ। ये इंस्पेक्टर कुलदीप कभी कभी हरिपुर गांव जाया करता है। हरिपुर गांव? हरिपुर गांव में एक सरोला नाम की बुढ़िया रहती है। अच्छा। ये उसे अपनी माँ मानता है, और तुम जा करके अगर जो माँ मानता है तो उसको अपने कब्जे में कीजिए, और छुड़ाने के लिए खबर पाए तो समझ गए तेरी बात, हम समझ गए। वह काम का चीज है रे तू। सिपाही यही ना। हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। एक काम कर मुन्नीलाल, मालिक, हमारी बंदूक ला और इसी वक्त हरिपुर गांव चल। उस साली सरोला को लाकर हम हवेली में बांधेंगे, तब तो ये साला इंस्पेक्टर हमारी बेटी दुर्गा को लेकर आएगा मेरे पास। ठाकुर प्रताप सिंह, मैं ठाकुर रघुराज सिंह का वफादार सिपाही हूँ। आज पुलिस में भर्ती हो गया हूँ तो क्या हुआ हूँ, लेकिन आज से 16 साल पहले की कहानी नहीं भूला हूँ। देख, तुझे हमने न बर्बाद करवा दिया तो मेरा भी नाम पुलिस वाला नहीं है। देख, अब इंस्पेक्टर कुलदीप की माँ को तेरी हिरासत में करता हूँ। अब ये खबर हम चल करके इंस्पेक्टर कुलदीप के पास लगाते हैं। कुलदीप मुझसे नाराज हो गया होगा। अब तू तब तक हमारी हिरासत में रहेगी जब तक तेरा बेटा कुलदीप हमारी बेटी दुर्गावती को लेकर साथ नहीं आएगा। क्या करता है? लेकर चालू करो। किससे जाकर पूछूं कि वो बूढ़ी माँ कहाँ रहती है? वो उसी गांव में रहती है जहां वो पुलिस अफसर रहता है। उस दिन वो बूढ़ी माँ बता रही थी। क्या खबर लाए हो? खबर ये है कि कुलदीप इंस्पेक्टर की मां को ठाकुर प्रताप सिंह ने पकड़ ले गए। ठाकुर प्रताप सिंह? हाँ, नहीं, ठाकुर प्रताप सिंह जरा से उस बूढ़ी माँ के खरोच नहीं आनी चाहिए। आओ हम सबसे पहले उन माँ को बचाते हैं, उसकी बात बताएंगे।
मालूम हो रहा है कि वो इंस्पेक्टर हमारी बेटी को लेकर नहीं आएगा। अब इस साली बुढ़िया को हम गोली मार देते हैं। चल मरने के लिए तैयार। नंबर 1, नंबर 2, आओ दुर्गा। और छोड़ दो दोस्त मन को मारो, छोड़ दो दोस्त मन इनको मारो नहीं, और मारने से मिले कुछ मजा ही नहीं। दुश्मन बना, साली इसका बेटा भी दुश्मन हमारा बना। छोड़ सकता हूँ उसको मैं जिंदा नहीं। दुर्गा सही वक्त पर आए हो। ए प्रताप सिंह, अगर तेरे कहने का मकसद ये है कि दोनों का कातिल एक है। हाँ, अरे इस बुढ़िया का बेटा तो हमारे पैर में गोली मारा है, हम उसके सीने पर गोली मारे। ठीक है दुर्गा, ले जा इस बुढ़िया को, और हाँ, ऐसी दर्दनाक मौत मारना इसे कि अपनी पैदाइश भूल जाए। ले जाओ। मुन्नीलाल, हाँ लंबरदार। सही वक्त पर दुर्गा आ गया और हमारे हाथों से खून होते बचा दिया। बता दिया। अब ये हमारा दोस्त दुर्गा इस साली बुढ़िया को बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। डाकू है, डाकू है। आओ हमरे साथ। डाकू दुर्गा सिंह, तू मेरे हाथ से नहीं बच सकता। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब, क्या हुआ? ये आपके घर के पास से पत्र मिला है। कैसा पत्र है? क्या लिखा इसमें? इस पत्र में लिखा है कि इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, आपको मालूम होना चाहिए कि आप ड्यूटी से जब अपने घर आना, अपनी माँ को ना पाकर परेशान मत होना। आप अपनी माँ की जान चाहते हैं तो काली पहाड़ी के पीछे चले आना, और आना तो हमारी दुर्गावती को साथ में लेकर आना। आपका जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह। डाकू दुर्गा सिंह मेरी माँ को अपने हिरासत में लिया है, इसलिए कि माँ की जान को बचाना बहुत जरूरी है। अरे साहब, क्या? इस हरामजादे डाकू दुर्गा सिंह को कोई जवान लड़की नहीं मिली, बुढ़िया को लेकर गया है। वो मेरी माँ है, अपने कब्जे में किया है मेरी माँ को। आओ दुर्गावती के साथ लेकर चलते हैं उसके पास। चले साहब। साथियों, लेकर आओ उस बुढ़िया को, ले आओ और सरता को ले आओ। गाना घूमेगी तरफ से। ए बूढ़ी माँ, हम तो तुम्हारे बेटे को भी खबर पहुंचवा दिए। खूब मेरे एहसानों का बदला चुकाया है तुमने। क्या होगी? तुम्हारा बेटा हमारे हाथों में होगा, लेकिन मैंने तेरे
मेरे साथ एहसान किया, और एहसान का बदला ये, उस दिन तुम मेरी जान उन पुलिस वालों से बचाया है। आज हम तुम्हारी जान प्रताप सिंह से बचा लिए हैं। हमारा हिसाब और तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। रह गई तुम्हारे बेटे की बात। तुम्हारे बेटे ने हमारे पैर पे गोली मारा है, हम उसके सीने पर गोली मारेंगे। तीन का गिरोगा, तीन का ही अगर ना आया तो हम तुम्हें भी गोली मार देंगे। ऐसा है तो आज के बाद कोई माँ एक बेटे पे कभी विश्वास नहीं करेगी। चल तैयार हो जा मरने के लिए।